हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के टॉपिक का क्वेश्चन है जो वन वन फंक्शन और टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर ए डिफरेंशिएबल सर्जेक्टिव फंक्शन स्मॉल एफ सच दैट ओपन इंटरवल 0,1 to 0,1 कंसीडर द फंक्शन कैपिटल एफ such that open interval 0,1 into 0,1 to 0,1 into 0,1 given by f of x comma y is equal to fx comma f of y for every xy belongs to 0,1 if f derivative x not is equal to 0 for every x belongs to 0,1 then which of the following statement are true। तो स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन का मतलब बस इतना है कि देखिए, स्मॉल एफ हमारा कोई एक फंक्शन है जिसको यहाँ से यहाँ पे मैप किया गया है और ये हमको पता हो गया कि वो डिफरेंशिएबल और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू होता है। और एक कैपिटल एफ एक फंक्शन दिया गया है जो यहाँ से यहाँ पर मैप हो रहा है और जिसको डिफाइंड किया गया है ये। तो स्टूडेंट, स्मॉल एफ हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन है और कैपिटल एफ हमारा डबल वेरिएबल फंक्शन है। और स्टूडेंट, ये जो स्मॉल एफ है उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई कर दिया गया है कि उसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0,1 देन। तो स्टूडेंट, जो ऊपर कंडीशन दिया गया है ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्मॉल एफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्मॉल एफ हमारा क्या है, 0,1 से 0,1 पर एक मैपिंग है। ठीक है, इज एन डिफरेंशिएबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएबल एंड ऑन टू फंक्शन। तो स्टूडेंट, ये तो हमको पता हो गया कि एफ हमारा डिफरेंशिएबल और ऑन टू फंक्शन है। और देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है एफ डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0,1। तो स्टूडेंट, इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव कहीं पर भी 0 नहीं होता। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से ये निकल जाता है कि अगर आप इसका f डेरिवेटिव x निकालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा या इसका डेरिवेटिव निगेटिव होगा। ठीक है, यही दो पॉसिबल है। तो स्टूडेंट, अगर पॉजिटिव हुआ इस इंटरवल में 0,1 में तो इसका मतलब ये हो गया कि f हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन। अगर निगेटिव हुआ तो भी स्टूडेंट f हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। याद करिए, क्लास 11-12 में जब आप वन वन निकालते थे, f1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर पाते थे, तो वहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके चेक करते थे कि जो फंक्शन दिया गया है वो वन वन है कि नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से फंक्शन एफ हमारा वन वन है, ऑन टू है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज एन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट, यहाँ से f जो हो जाएगा वो हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आते हैं। पहले वाले ऑप्शन में हमको ये चेक करना है कि कैपिटल f हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कैपिटल f को कैसे डिफाइन किया गया है, 0,1 से 0,1 पर। ठीक है, और 0,1 से इसका मैपिंग 0,1 पर ही हो रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको ये चेक करके बताना है कि ये वन वन है कि नहीं। तो स्टूडेंट, याद करिए, वन वेरिएबल में वन वन फंक्शन कैसे चेक करते थे, बाय डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन। बाय डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए, अगर मान लीजिए डोमेन का अगर हम दो पॉइंट ले, बिलोंग्स कोई डोमेन डी है, इफ अगर मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ वाई के बराबर है, देन तब x इक्वल टू वाई। ये वन वन फंक्शन का डेफिनेशन था। तो स्टूडेंट, ये वन वेरिएबल में होता है, इसी तरह सेम हम टू वेरिएबल के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लेट मानते हैं x1 y1 एंड x2 y2 हमारे दो पॉइंट है कि कहाँ के, 0,1 इंटू 0,1। अब स्टूडेंट, हमको चेक करना है कि f वन वन है कि नहीं। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट डेफिनेशन का यूज करते हैं। तो f x1 y1 इक्वल टू कैपिटल F x2 y2। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर कैपिटल F को इस तरह से डिफाइन किया गया है, इसको वन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F x1 F y1, ठीक, इक्वल टू F x2 F y2, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट याद करिए, इंटरमीडिएट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब आप पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था,
दो कोऑर्डिनेट अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में स्टूडेंट ए वाला x के बराबर और y वाला स्टूडेंट y के बराबर, देन b इक्वल टू डी, ये हो जाता था। तो स्टूडेंट यही रूल अप्लाई करेंगे। सो f ऑफ x1 जो हो जाएगा वो f ऑफ x2 के बराबर होगा और f ऑफ y1 स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ y2 के बराबर हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया कि f हमारा कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा और y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चल गया कि सो x1 कॉमा y1 जो हो जाएगा वो x2 कॉमा y2 के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कैपिटल ये वाला कैपिटल x1 कॉमा y1 अगर इसके कैपिटल f x2 कॉमा y2 के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में अगर x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 के बराबर हो गया तो दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से तो हमको ये पता चल गया कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब स्टूडेंट बी को चेक करना है कि बी इज इंक्रीजिंग, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें बी के लिए काउंटर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट अगर हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान लें तो इसका डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x होगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा इसका डोमेन क्या है 0,1। तो स्टूडेंट इस डोमेन के लिए 0,1 के लिए आप f डेरिवेटिव x का वैल्यू हमेशा नेगेटिव पाएंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो जाता है तो दिस इम्प्लाइज दैट f इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पर 0,1 में ये 1 भी है और ऑन टू भी है। हम इसका नॉर्मली ग्राफ खींच दे रहे हैं, पूरे आर पर देखिए स्टूडेंट इसका ग्राफ ये जाता है, ठीक है। लेकिन हमको 0,1 पे चेक करना है तो 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर। तो स्टूडेंट 0 और 1 तो हम लोग लेंगे नहीं, तो यहाँ से ये ग्राफ देखिए ये डिक्रीजिंग भी है, 1 भी है, ऑन टू है इस डोमेन में। तो स्टूडेंट हमको ये पता चला कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब स्टूडेंट सी वाले पर आते हैं। सी पर कह रहा है फॉर एवरी एक्स डैश कॉमा वाई डैश बिलोंग्स 0,1 इंटू 0,1 देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एक्स वाई बिलोंग्स 0,1 इंटू 0,1 सच दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो स्टूडेंट ये सी वाला जो है ये कुछ है नहीं, ये नॉर्मली टू वेरिएबल में ये 1 फंक्शन का डेफिनेशन ही पूछ दिया है। देखिए अगर हम लोग एक बार चेक करें कि वन वेरिएबल में हम 1 कैसे चेक करते थे, ए और बी हमारा कोई फंक्शन है, सॉरी ए हमारा डोमेन है, बी हमारा कोई डोमेन है, एफ हमारा स्टूडेंट कोई फंक्शन है। अगर ये 1 होता है तो स्टूडेंट डोमेन में जो भी एलिमेंट रहते हैं जैसे ए बी सी हम मान लेते हैं, ठीक है, तो इनका को डोमेन में हमेशा यूनिक इमेज ही मिलता है, ठीक है। ये हमारा 1 वेरिएबल में था, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ए का मैपिंग हम 2 पर कर दिए, बी का 1 पे कर दिए, सी का 3 पर कर दिए। तो स्टूडेंट डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज ही को डोमेन में मिल रहा है। तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाता था, ये 1 हो जाता। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 वेरिएबल में कर दिया गया और 2 वेरिएबल में कर दिया गया है और ये पूरा बी वाले का ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये 1 फंक्शन का डेफिनेशन ही है। तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें हम लोग 1 वेरिएबल के लिए पढ़े थे, यहाँ पर इन्होंने 2 वेरिएबल के लिए पूछ दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट डी वाले पार्ट में टोटल डेरिवेटिव निकालना है और टोटल डेरिवेटिव ये चेक करना है कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई। तो स्टूडेंट डी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डी वाले पार्ट में हम देखिए टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। टोटल डेरिवेटिव डी एफ एक्स कॉमा वाई का। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, कैपिटल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ एक्स का निकालेंगे तो एफ एक्स कॉमा एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में ये डी एक्स हो जाएगा प्लस एफ का स्टूडेंट अगर हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये वाई और ये डी वाई। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए ये कैसे हमने किया है, देखिए फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया था
एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव जब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स के लिए हो जाएगा, ये भी एक्स के लिए हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट सेम हम लोग वाई के लिए भी कर देते हैं। वाई के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई एक्स और एफ ऑफ वाई वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पर का कोई फंक्शन है और उसका जब हम लोग y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टोटल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो जाएगा, और y का कोई फंक्शन रहेगा अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो स्टूडेंट उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए ये तो मेरा इसी तरह रहेगा f ऑफ x कॉमा वाई, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं इधर, ठीक है। और लेकिन ये स्टूडेंट ये y का फंक्शन है, लेकिन इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x, तो ये स्टूडेंट ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट ये देखिए ये x का फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये स्टूडेंट ये सेम इसी तरह होगा, ठीक है। ये dy स्टूडेंट अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में तो ये वाला कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ एक्स कॉमा एक्स 0, और इस वाले को कैसे लिखेंगे 0 कॉमा एफ ऑफ एफ वाई। अब स्टूडेंट और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx dy। तो स्टूडेंट यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव ये आया। अब हमको इन्वर्टिबल चेक करना है तो ये टोटल डेरिवेटिव स्टूडेंट इस वाले मैट्रिक्स पर डिपेंड करेगा। लेट हम लोग मान लेते हैं कि ए हमारा एक कोई मैट्रिक्स है जो एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स और 0 0 एफ ऑफ वाई कॉमा वाई पर है। अब स्टूडेंट इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप करेंगे तो स्टूडेंट इन दोनों का प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स और एफ ऑफ वाई कॉमा वाई -0, तो यहाँ पर स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स एफ ऑफ वाई कॉमा वाई, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, और ये स्टूडेंट ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये क्यों नॉन जीरो का। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर एफ हमारा फंक्शन कहाँ से है 0,1 से 0,1 पर, अगर हम इसके एफ एक्स वाई हम डोमेन का 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज एन फंक्शन ऑफ एक्स, अगर एफ एक्स लेंगे तो वो एक्स का कोई फंक्शन होगा। अगर स्टूडेंट आप वाई लेते हैं एफ ऑफ वाई तो इज एन फंक्शन ऑफ वाई। अब स्टूडेंट पहले देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया था कि जो x का फंक्शन था उसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0, ये मेंशन किया गया था ना, तो f का डेरिवेटिव जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर x का कोई फंक्शन है तो इसके x डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यही तो पार्शियल डेरिवेटिव तो ही होगा। इसी तरह y का अगर स्टूडेंट हम लोग निकालते हैं तो ये y का हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया था कि इसका वैल्यू भी नॉन जीरो है और इसका वैल्यू भी नॉन जीरो, तो स्टूडेंट यहाँ से अगर ये दो, ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा नॉन जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई का जो टोटल डेरिवेटिव था वो हमारा इन्वर्टिबल है। तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सी डी हमारे ट्रू हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।